साथियों, मैं हमारे देश के कर्मचारियों से बात करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से वो कर्मचारी जो सरकारी नौकरी में हैं, कारखानों में परमानेंट हैं और ख़ास तौर से कुछ स्टाफ में हैं, कुछ कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। ये सारा जो वर्ग है, मेहनतकश वर्ग है, मजदूर कर्मचारी और जो ख़ास तौर से डिग्री डिप्लोमा करके आके काम कर रहे हैं, ये सारा वर्ग है जो मेहनतकश वर्ग है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब और क्या बचा है करने के लिए? अभी आपको क्या लगता है इस पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल में के बाद आज भी आपको कोई संभावना, जो स्थिति आज की तारीख में जहां हम खड़े हैं, आज की तारीख में पूरी तरीके से हमारे बच्चों का अस्थायी नौकरी ख़त्म हो गया है। पूरी तरीके से किसी को भी हमारे बच्चों को परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है। सब बच्चे हमारे 1 साल 2 साल के लिए काम करेंगे कारखाने में, फिर उनको भगा दिया जाएगा, फिर 2 साल के लिए काम करेंगे, फिर भगा दिया जाएगा, फिर तीसरे कारखाने में काम करेंगे। और अभी तो हालत ये हो गया कि 25 साल 28 साल के बाद से कारखानों में भर्ती बंद है। सरकारी भर्ती सरकार ने बंद कर दी है। तो अब इस हालत में जो है और तरह तरह के जो है पूरा शिक्षा का निजीकरण हो गया, जिसमें मास्टर जो है 2-2 3-3 हज़ार में मास्टर की नौकरी कर रहे लोग। जिस तरीके से स्वास्थ्य का हो गया, अब अस्पतालों में देखो नर्स 4,000 5,000 6,000 8,000 में काम कर रही हैं। डॉक्टरों की हालत है कि बड़ी संख्या में बहुत कम पैसे में डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों में पूरी तरीके से सब खत्म हो गया है। अब जो भी भर्ती हो रही है सारी कॉन्ट्रैक्ट में, फिक्स टर्म में, आउटसोर्स में भर्ती हो रही है। कारखानों के अंदर तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। परमानेंट जो है स्थायी मैन पावर लगभग खत्म हो गया है। श्रम कानून लगभग सारे निपटा दिए गए हैं। तो ये सब कुछ, सारा कुछ खत्म कर दिया गया। इसके बाद अभी कुछ बचा है क्या और करने के लिए? हमारे को ये बात समझ में आया ऐसा क्यों हो गया है? आज की तारीख में जो भी बीजेपी आरएसएस की बात करते हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी 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 करते हैं, जरा ये समझाइए कि मोदी ने ये सारा कुछ क्यों किया और किसके लिए किया? क्या इसके लिए वोट मारे थे आपने 2014 में? जिन नीतियों पे कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस में गुस्सा होकर बीजेपी को वोट मारा इस तरीके से कि सही दिशा में जाएंगे। हमने तो उस समय भी कहा था कि नहीं जाएंगे, मगर आपको समझ में नहीं आया। जनता को ये लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छी बातें कर रहा, झूठ बोल रहे थे। अब तब भी कहा था कि झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं करेंगे, ये बर्बाद कर देंगे। उन्होंने वही किया जो हमने पहले कहा था, मगर जनता ने नहीं माना, उनको जिता दिया, लेके आगे पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। तो अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से उन्होंने पूरी तरीके से सारा निपटा दिया। और आज की तारीख में घंटे के हिसाब से नौकरी का बिल पेंडिंग पड़ा हुआ, सारे 44 श्रम कानून खत्म करके 4 संहिता लेके आए जिसमें पूरी गुलामी लिखी हुई है। और श्रम कार्य जो विभाग थे उनको लगभग खत्म कर दिया, जांच का पूरा स्थिति को खत्म कर दिया। अब कुछ बचा नहीं है। आप हर एक आदमी, मेरे को कम से कम 50 आदमी बच्चे की नौकरी लगाने की बात करते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ नौकरी तो है ही नहीं है, नौकरी लगा ही नहीं रहे, स्थायी नौकरी ख़त्म कर दी सरकार ने। ऐसा क्या? ये तो हमें पता ही नहीं है। बड़े बड़े मोदी भक्त पड़े हुए हैं, उनके बच्चे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं, दिमाग से मोदी का नशा उतरा नहीं है। और क्या चाहते हैं? अगर इस चुनाव के बाद मोदी सरकार बनती है तो अगले 5 साल में जो बचा हुआ जो भी था सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1800 में पहुंच जाओगे। 1800 में, सन 1800 में जब कोड़े मारते थे, डंडे मारते थे, जितना पैसा मिले उतने में काम कराते थे, कोई सुविधाएं नहीं थी, 12 घंटे 14 घंटे काम कराते थे। अभी गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात में 12 घंटे का काम है हर कारखाने में, कोई श्रम कानून नहीं है। ये गुजरात मॉडल ला दिया आप लोगों ने, आ गया गुजरात मॉडल। अब और कौन सा मॉडल लाना चाहते हैं सोचें। मेरा आपसे अपील है, इस इलेक्शन के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपसे मेरा अपील है कि जो नरेंद्र मोदी जी का सरकार है इसको पक्के में हराना है। इस सरकार को जितने जल्दी हम हटाएं उतना हमारे भविष्य के लिए, सबके लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा। और दूसरा विकल्प यह साथियों कि देश की जो लेफ्ट पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, उनको मजबूत करना है, उनको जिताना है, उनको संसद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना है।
अगर ये करने में हम सफल हो पाएंगे तभी हमारी जो ये श्रम कानून बने इनको हम चर्चा कर पाएंगे कि इनको पीछे करो, या जो करने की कोशिश करे उसको थोड़ा सा रोक पाएंगे। यदि हम ये कर पाए तो यदि हमने बीजेपी को हरा के कांग्रेस को जिता दिया, कांग्रेस को हरा के बीजेपी को जिता दिया, तो मनमोहन सिंह जो कर रहे थे नरेंद्र मोदी ने वही किया। अगर नरेंद्र मोदी को तुमने जिता दिया तो उसको बल्ले बल्ले अगले 5 साल में समझ लीजिए कि आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी है, आपको 12-12 घंटे काम करना है, बुरी दुर्दशा होगी, कहीं भी स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, कूटा काटी होगी, पूरी तरीके से 12-12 घंटे का काम होगा, काम नहीं मिलेगा, आपके परिवार को कोई स्थायी आय नहीं होगी। ये सारी विकृतियाँ हमारे साथ, बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाएंगे, बीवियाँ परेशान रहेंगी, हम भी अशांति में रहेंगे, सब कुछ होगा। ये सुनिश्चित है, मैं लिख दे रहा हूँ। इस वीडियो को सेव कर लेना और आप 5 साल बाद सुन लेना, ये होगा। दूसरा कांग्रेस है, कांग्रेस भी इन्हीं नीतियों पे चल रहा है। कांग्रेस स्लो चलता है, बीजेपी दौड़ लगा दिया। तो हमको नीतिगत आर्थिक नीतियों में भाजपा कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो सिर्फ वामपंथी दल है, लेफ्ट है, जो इसकी वैकल्पिक नीतियां लाने की बात करते हैं और उस नीतियों को बदलने का, रोकने का कोशिश करते हैं। तो आज की तारीख में मेहनत कश वर्ग, ये तो सिद्धांतिक है, हमारे देश का जनता समझता नहीं है। हमारे मेहनत कश वर्ग कर्मचारी पढ़े लिखे लोग जो है समझते नहीं हैं। वो पढ़े लिखे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं कि वो अपने आप को बीजेपी कांग्रेस, थोड़ा पैसा आ गया तो इतना जलवा समझने लगते थे कि हम टाटा बिरला अंबानी बन गए, और हमें समझते हैं कि बीजेपी के साथ, हम कांग्रेस के साथ घूमते हैं तो हम बहुत बड़े भारी या बड़े आदमी बन गए हैं। ये गलत समझ है, जिसके कारण से हालत होता है कि जो मजदूर का असल बात है वो बात हमारा दब जाता है। मजदूर का जो ताकत है, जो मुद्दा है, वो मुद्दा पीछे चला जाता है। तो ये बात हमको समझना है, जिसको हमारे साथी समझते नहीं है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो साथियों अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से ख़त्म है, बर्बाद है और बुरी दुर्दशा होने वाली है। तो ये सच है साथियों। तो मेरा आपसे अपील है इस चुनाव के लिए कि आप लोग इस चुनाव में जो है बीजेपी को और आरएसएस की जो बीजेपी है उसको हराना है और वामपंथी दलों की ताकत को बढ़ाना है। ये इस चुनाव का मैसेज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके बाद भी, इस इलेक्शन के बाद जो भी होगा, पता नहीं क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको समझ लो अच्छी तरीके से कि आने वाले समय में आपको लेफ्ट और वामपंथी दलों के साथ खड़ा होना है। मार्क्स कह के गया है, मेहनत कशों की राजनीतिक ताकत, राजनीतिक पार्टी केवल एक ही है, वो है वामपंथी दल, वो है लेफ्ट पार्टियां। बीजेपी कांग्रेस पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। हम गलत हैं वहाँ, हम गलत हैं, हमारी गलत समझ है। हम वहाँ रहेंगे तो हम अपने पीठ में छुरा मार रहे हैं और पेट में भी छुरा मार रहे हैं। जितनी बार आप बीजेपी कांग्रेस को वोट करोगे, ये समझ लो कि आप अपने पीठ में और पेट में छुरा मार रहे हो, अपने बच्चों की पीठ में और पेट में छुरा मार रहे हो। आने वाली पीढ़ी आपसे बच्चे पूछेंगे कि आप इनके पीछे क्यों दौड़ रहे थे जब इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, इन्होंने सारे श्रम कानून खत्म करे, तो तुम क्या सो रहे थे? तुम तो नौकरी में थे ना, परमानेंट थे, सरकारी कर्मचारी थे, तो उस समय चुप क्यों रहे? तो हमारा कर्तव्य समझना है हमको, इस रास्ते को बदल के सही रास्ते पे आना है साथियों, तभी कोई रास्ता खुलेगा। इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। अगले 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल जब तक लुटना पिटना कुटना है तो कुट लीजिए, फाइनली आपको यहीं आना है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम जब समझ है, जब क्लियर है, थ्योरी है, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तो आ बैल मुझे वार वाला काम नहीं करना है। तो इस इलेक्शन में हमें ताकत बनानी है और इस इलेक्शन के बाद भी ताकत बनानी है और मजदूरों की एकजुटता बना करके आगे लड़ना होगा, तभी इस बर्बादी को रोक पाएंगे जो पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार हमको गुलाम बना के गई है। तो ये है साथियों सवाल।
तो मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरी बात को आप समझेंगे और मेरी बात को समझ करके आप इस चुनाव में वोट करेंगे, आने वाले समय में वोट करेंगे और आने वाले समय में भी बीजेपी कांग्रेस के झांसे से निकल करके बीजेपी कांग्रेस के इस गलत अवधारणा को आप समझेंगे और वापस अपने घर वापसी करेंगे। वो आपकी घर वापसी वो है कि आप वामपंथी ताकतों में, वामपंथी संगठनों में, वामपंथी जन संगठनों में लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ खड़े होंगे साथियों। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को समझेंगे। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।